मीना बाजार में खराब झूले के मामले में प्रशासन ने अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि दर्जन भर लोगों की जान खतरे में थी। उसके बाद भी प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बीच मीना बाजार का झूला का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि जीएसटी विभाग ने मीना बाजार में छापेमारी की है। छापेमारी करने में गुपचुप तरीके से छापेमारी की गई है, जिसमें कि शिकायतकर्ता जीएसटी विभाग के साथ जाना चाहता था, लेकिन जीएसटी विभाग ने शिकायतकर्ता को साथ में ले जाना सही नहीं समझा और गुपचुप तरीके से जीएसटी विभाग ने वहां जाकर छापा मारा। इसके बाद जीएसटी विभाग ने 110 स्टॉल वालों को चिन्हांकित किया है, जिनके द्वारा जीएसटी का नंबर या टेम्परेरी जीएसटी नहीं लिया गया है। उन्हें जीएसटी नंबर लेने के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं तीनों मीना बाजार वालों के पास टेम्परेरी जीएसटी है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई टैक्स उनके द्वारा नहीं पटाया गया है तथा जीएसटी विभाग ने उन्हें सही तरीके से टैक्स का आकलन करके पटाने का निर्देश दिया है, जिसमें कि मीना बाजार संचालकों ने जीएसटी विभाग को कहा कि हम अपने सीए को जीएसटी ऑफिस लेकर आएंगे और वहीं टैक्स का हिसाब किताब करेंगे। जबकि होता यूं है कि जब भी जीएसटी विभाग कहीं छापा मारती है तो वहीं पेनाल्टी के साथ टैक्स वसूल करती है, लेकिन ऐसा इस मामले में क्यों नहीं हुआ, इसका ये बात तो जीएसटी वाले या मीना बाजार वाले ही बता सकते हैं। दूसरी मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूं कि मीना बाजार संचालक के द्वारा 60 लाख रुपए जमीन का किराया दिया गया है। अगर खाली सावित्री नगर मीना बाजार की बात करें तो उसी ने 60 लाख रुपए खाली भूस्वामी को किराया दिया है, और वहीं ट्रांसपोर्ट नगर की मीना बाजार की बात करें तो उनके द्वारा भी लाखों रुपए का किराया भूस्वामी को दिया है। तो इसी से आकलन लगाया जा सकता है कि इनकी कमाई कितनी होगी। जब लाखों में ये किराया दे रहे हैं तो कमाई भी इनकी करोड़ों में होगी, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। और जीएसटी विभाग चाहे तो भूस्वामियों के ऊपर भी किराया डायरेक्ट टैक्स में आता है किराया, तो उनसे भी कर वसूल कर सकता है। जो कि लाखों रुपए का किराया वो पा रहे हैं, तो लाखों रुपए का टैक्स भी भूस्वामियों से भी जीएसटी विभाग को वसूल करना चाहिए। लेकिन विभाग पूरी शिद्दत और ईमानदारी से अगर काम करे तो तीनों मीना बाजार का मिला के कम से कम 1.5 करोड़ का टैक्स वसूल कर सकती है। इससे ज्यादा भी वसूल हो सकता है, क्योंकि इनके द्वारा करोड़ों रुपए का बिजनेस रायगढ़ में किया जाता है मनोरंजन के नाम पे। और खाली दुकानदारों की बात करें तो दुकानदारों से ही लाखों रुपए का किराया इनसे लिया जाता है। 110 स्टॉल लगे हैं, उन्हीं दुकानदारों से अगर अपन 1-1 लाख रुपए किराया का भी के हिसाब से भी अगर अपन सोचें तो लाखों करोड़ों रुपए का तो खाली किराया ही इनको वसूल हो जाता है दुकानदारों से। अगर जीएसटी विभाग ईमानदारी से काम करे तो प्रशासन तो सरकार को करोड़ों रुपए का टैक्स वसूल यहाँ से हो सकता है। बाकी देखने वाली बात यह है कि क्या जीएसटी विभाग सही तरीके से और ईमानदारी से काम करती है, या फिर प्राइवेट टैक्स के जरिए जीएसटी विभाग चुप्पी साधे बैठ जाती है और मीना बाजार के जाने के बाद केवल लकीर पीटती रह जाती है, जैसा कि हर साल होते आया है और हर साल यही होता है। करोड़ों रुपए का नुकसान सरकार को होता है और अधिकारियों की जेब गर्म होती रहती है। चैनल हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्पीड न्यूज़ एक ऐसा मंच है जो अन्याय एवं शोषण के खिलाफ जनता की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाता है और पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास करता है। इसी के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़।